मिन्नू एक भालू का बच्चा था जो अपने उम्मी अबू और 2 छोटे भाइयों के साथ पहाड़ी जंगल में रहता था। हर साल मौसम सरमा से पहले वो और उसका खानदान सर्दियों के लिए खाना जमा कर लेते। मन्नू चूंकि बड़ा भाई था, इसलिए वो अक्सर अपने उम्मी अबू के साथ शिकार पर भी जाया करता था। लेकिन इस साल गैर मुतवक्का तौर पर शिकार की शदीद कमी थी। न तो उन्हें बहते दरिया में मछलियां मिल रही थीं और न ही खरगोश वगैरह नजर आ रहे थे। दरख्तों पर शहद भी दिखाई नहीं दे रहा था। इस सूरत हाल से मन्नू के वालिदीन के साथ साथ पूरे इलाके के भालू भी परेशान थे। अगरचा भालू सर्दियों का ज्यादातर हिस्सा सो कर गुजारते हैं, मगर खाना तो फिर भी जरूरी था। अगर अभी खाना जमा न किया जाता तो वो सर्दियां कैसे गुजार सकते थे। अपने वालिदीन की परेशानी देखकर मन्नू भी फिक्रमंद हो गया। मिन्नू को सूरत हाल का मुकम्मल इल्म तो नहीं था, लेकिन गज़ा की कुल्त का उसे भी एहसास हो रहा था। वो इस मुश्किल वक्त में अपने खानदान की मदद करना चाहता था। एक दिन वो उम्मी अबू को बताए बगैर अपने गार से निकला और दरिया की जानिब चल पड़ा। काफी देर तक दरख्तों के बीच नीचे की तरफ चलते हुए इसे एहसास हुआ कि वो रास्ता भूल गया है। उसने सोचा कि शायद इस रास्ते पर चलने से खाने का कोई जरिया मिल जाए, और ये सोचकर वो आगे बढ़ता रहा। कुछ देर के बाद उसे एक गार नजर आया। पहले तो वो हचकचाया, लेकिन फिर हिम्मत करके गार में दाखिल हो गया। ये गार काफी लंबा था और दरअसल एक सुरंग थी जो कुछ लोगों ने बनाई थी। काफी देर चलने के बाद उसे एक बड़ा सा संदूक नजर आया। तजस्सुस के बास उसने संदूक खोला तो उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की मछलियां भरी हुई थीं, जिनमें उसकी पसंदीदा मछली भी थी। मन्नू बहुत खुश हुआ। उसने इधर उधर देखा तो मजीद संदूक दिखाई दिए। उसने बारी बारी सबको खोल कर देखा, जिनमें मारखूर, खरगोश और हिरन का गोश्त भी था। ये सब देखकर मन्नू की खुशी की कोई इंतहा न रही। इधर मन्नू के अम्मी अबू और उसके भाई बहुत परेशान थे। शाम होने को थी, लेकिन मन्नू का अभी तक कुछ पता नहीं चला था। उन्होंने उसे हर तरफ ढूंढा और भालू भी उसकी तलाश में सरगर्दा थे। एक भालू ने मन्नू के वालिदैन को बताया कि उसे एक नई सुरंग नजर आई है जिसमें कुछ लोग मौजूद हैं। मन्नू के अबू, भालुओं के सरदार और 5 दूसरे भालू इस भालू के साथ सुरंग की तरफ रवाना हुए। वहां तक पहुंचते पहुंचते रात का अंधेरा छा चुका था, मगर सुरंग से रोशनी और आवाजें आ रही थीं। तमाम भालू बड़ी एहतियात से सुरंग के करीब पहुंचे और उन्हें लोगों की गुफ्तगू सुनाई देने लगी। वो कह रहे थे, आज हमारे हाथ बड़ा शिकार आया है। उस भालू को छिपाकर स्मगल करना है और जिंदा होने की वजह से हमें खास एहतियात करनी होगी। ये सुनकर तमाम भालुओं ने अंदाजा लगाया कि मन्नू उन्हीं के कब्जे में है। उन्होंने फौरी तौर पर अंदर जाकर उन लोगों पर हमला कर दिया। तकरीबन 10-15 लोग थे, लेकिन भालुओं को देखकर वो हवास बाख्ता हो गए और अपने हथियारों के पास जाने का मौका भी न पा सके। वो खौफ के मारे जान बचाकर सब कुछ छोड़कर भाग निकले। उनके जाने के बाद मन्नू उन्हें एक बोरी में बेहोश हालत में मिला। सरदार भालू दरिया से पानी लाकर मन्नू को होश में लाया। जब मन्नू को होश आया तो उसने उन्हें उन संदूकों के बारे में बताया जिनमें मछलियां, हिरन, खरगोश और मारखूर का गोश्त मौजूद था। ये सुनकर सब भालू बहुत खुश हुए, क्योंकि सर्दियों के लिए खाने का इंतजाम हो चुका था। वो खाना लेकर वापस अपने ठिकाने पर पहुँचे। सुबह होने पर पूरी भालू बरादरी में ये खबर फैल गई कि मन्नू न सिर्फ खैरियत से वापस आ गया है, बल्कि सर्दियों के लिए खाने का जखीरा भी ले आया है। उस पर सब भालू बहुत खुश हुए और मन्नू की बहादुरी पर उसे दाद दी। उस कारनामे की खुशी में एक शानदार दावत का इनेकाद किया गया और यूं मन्नू की बहादुरी की वजह से तमाम भालुओं की सर्दियां सुकून से गुजर गईं।